आज पटना स्थित बाबू जगजीवन राम शोध संस्थान में शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज द्वारा पारंपरिक और सामाजिक एकता को सुदृढ़ करने वाले भात पर गोतियां कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। यह आयोजन सामाजिक समरसता, पारिवारिक एकजुटता एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। कार्यक्रम में बिहार के विभिन्न काफ़ी महत्वपूर्ण पल है। आज कहीं ना कहीं राजनीतिक भागीदारी से लेकर के समाज के पूरे उत्थान की बात हो रही है, आज चर्चा हो रही है। तो इस चर्चा ये कहाँ से लोग आए हैं और ये कितनी महत्वपूर्ण है, ये आपसे जानना चाहेंगे। आज मैं यहाँ पर भात कर गोतिया के कार्यक्रम के यहाँ पर उपस्थित जो लोग हैं ये बिहार के सभी जिलों से आए हैं एवं देश के भी विभिन्न शहरों से आए हैं, जैसे कि रांची से आए हैं, कोई झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सभी लोगों से, यहाँ दिल्ली से भी लोग कुछ आए हैं और यहाँ आए हैं। और हम लोग को महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है ये सिर्फ सकलद्वीपीय परिवार महाकुंभ 2026 में जो हम लोग गांधी मैदान में करने वाले हैं उसकी तैयारी बैठक के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ जितने भी लोग आए हैं सभी हमारे सकलद्वीपीय परिवार महाकुंभ के आयोजक हैं और इन्हीं आयोजकों के बल पर हम लोग पूरे गांधी मैदान में 21,000 लोगों का पूरा गांधी मैदान को भरेंगे। इस सकलद्वीपीय परिवार महाकुंभ 2026 में करेंगे क्योंकि हमारे समाज की जो राजनीतिक उपेक्षा हुई है वो उपेक्षा अब नहीं होगी, अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। बिहार में विभिन्न आयोगों का गठन किया गया, लेकिन हम इस विभिन्न आयोगों में हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को सदस्य बनने की भी योग्यता नहीं देखा सरकार ने और यह बहुत ही दुखद है। हमारा समाज आहत है। परिचय दे दीजिएगा। सौरभ मिश्रा। इसीलिए तो हम एकजुटता होकर के सरकार को अपना शक्ति दिखा रहे हैं कि एक स्वर्ण आयोग ही नहीं, नया स्वर्ण आयोग बना, युवा आयोग बना, संस्कृत शिक्षा बोर्ड भी बना। उसके मात्र सारे आयोग मात्र एक व्यक्ति को हमारे समाज को दिया गया। आखिर क्या हमारे काबिलियत नहीं है कि हमारे देश के लिए नहीं है? आज पूर्वज भी देख लीजिए, हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए मर चुके हैं। आचार्य चाणक्य हमारे राष्ट्र का निर्माण किए हैं, आर्यभट्ट ने हमारे समाज के लेकर के लड़े हैं। तो ऐसे हमारे कई विभूतियाँ हैं जो सरकार के लिए, देश के लिए लड़े हैं, उसके बावजूद भी सरकार हमें नज़रअंदाज कर रही है। इसी को लेकर के 2026 में सकलद्वीपीय महाकुंभ का आयोजन किया गया है और बल्कि गांधी मैदान ही नहीं बल्कि पूरे पटना को भर दिया जाएगा सकलद्वीपीय समाज के द्वारा। परिचय दे दीजिए। सौरभ मिश्रा। आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है आप लोगों का हो रहा है, तो आज हम सकलद्वीपीय परिवार का भात पर गोतिया का कार्यक्रम किया जी। भात पर गोतिया का तात्पर्य यह है कि हम बिहार के जितने भी सकलद्वीपीय परिवार हैं हम लोग का मुख्य भोजन था कच्ची भोजन, तो इसलिए उसका नाम ही रखा गया। अपने समाज की चर्चा करेंगे, हमारे सकलद्वीपीय परिवार कहाँ कहाँ उपेक्षित है उनकी चर्चा करेंगे और कई एजेंडाएँ हैं, जैसे सकलद्वीपीय भवन बनाना, शादी के लिए एक समूह बनाना, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हम लोग के बच्चे आगे बढ़ें, इसके लिए हम लोग आयोजन किए हैं। बिहार के विभिन्न 38 जिला से आए हुए हैं, हम सभी माँ बहनें हैं और 4 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। इसमें हमारी समाज की जितनी भी, जैसे आज बिहार विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, लेकिन कहीं भी हमारे सकलद्वीपीय परिवार की कहीं एक भी मेंबर नहीं है, या जबकि हम अल्पसंख्यक नहीं हैं, हम राज्य में 9.5% के अंदर आते हैं, लेकिन सरकार द्वारा मुझे इतनी अपेक्षा की जा रही है कि हमारे एक भी सदन में कहीं भी सदस्य नहीं है। इसके लिए आज हम लोग आयोजन किए हैं। एक गुप्ता परिचय है, मेरा नाम सिंधर पांडे हो। क्या सामाजिक रूप से क्या आपने कहा कि भवनों का निर्माण करेंगे कन्याओं के लिए जी, राजनीतिक उत्थान के लिए, कब से कीजिएगा? हम लोग आज बैठक करके और कल से हम लोग इस कार्यक्रम में लग जाएंगे। जितनी हमारी 14 एजेंडा है, 14 एजेंडा पर हम लोग कल कमेटी बनाकर एक सूची जारी करेंगे। उसके बाद संपूर्ण बिहार के जो भी कार्यक्रम जिस जिला में होना है सब कार्यक्रम में हम लोग लग जाएंगे। आज जो है पूरे समाज के उत्थान के साथ साथ राजनीतिक भागीदारी की भी जो है बात यहाँ पे हो रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? राजनीतिक भागीदारी तो है ही। सबसे पहले हम लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं कि एक दूसरे को जाने पहचाने। हम लोग आस पास हैं लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं करते, इसलिए कोई भी आयोजन होता है कि हम लोग जो इकट्ठे होकर के एक दूसरे से सबसे पहले परिचित हो और अपने समाज का उद्धार कैसे हो, जिस क्षेत्र से जो लोग वंचित हैं उनको लाभ मिले, यही हमारी समाज की प्राथमिकता। परिचय दे दीजिएगा। पंडित सत्य प्रकाश पांडे।